हेलो दोस्तों, लर्न कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। ये लर्न कार ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 18 है। इससे पहले जो आपने 17 पार्टों में प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही प्यारे कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है। आप ही की डिमांड पे लेके आया हूँ मैं पार्ट 18, यानी कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये कंप्लीट वीडियो डेडिकेट है फोग में ड्राइविंग कैसे करें, मीन्स धुंध में ड्राइविंग कैसे करें। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आज आपके फोग से रिलेटेड मीन्स धुंध में गाड़ी किस तरीके से चलानी है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर सिंपल लैंग्वेज में कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस भी कवर कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन रह गया है या कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड, तो आप बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं आपका हर एक सिंगल कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक सिंगल क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो उसका या तो मैं तुरंत साथ साथ आंसर कर दूंगा। अगर आंसर नहीं कर पाया तो इन फ्यूचर एक वीडियो कंप्लीटली आपके लिए डेडिकेट कर दूंगा। तो क्वेश्चन पूछने से आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, क्वेरी पूछने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। इसके अलावा वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल ना देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई सिंगल पॉइंट भी मिस हो गया, एक इंपॉर्टेंट सिंगल पॉइंट भी आपसे मिस हो गया, तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप गुड़गांव के अंदर हो तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर फोन कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मीन्स अदर कोई डिस्ट्रिक्ट से हो, तो माफी चाहेंगे, हमारी कोई अदर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर कोई ब्रांच नहीं है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको गाड़ी में बैठने से पहले, फोक के अंदर ड्राइविंग करने से पहले, ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आपके साथ हो रहा है तो गाड़ी ड्राइव करने से बचे। ये दोनों पॉइंट्स में आपको गाड़ी ड्राइव करने से बचना है अगर वो कंडीशन आपके साथ हो रही है तो। पॉइंट नंबर 1, अगर फोग बहुत ज़्यादा है, मीन्स 5 मीटर के रेडियस में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, 5 मीटर बोले तो 15 फीट तक, 15 फीट के बाद आपको दिखना बंद हो रहा है, इट मीन्स विजिबिलिटी प्रॉब्लम आएगी। उस कंडीशन के अंदर आपको गाड़ी ड्राइव करने से बचना है। तो जब ज़्यादा फोग हो, मीन्स आपको ठीक नहीं लग रहा है कि एक्सीडेंट के चांसेस हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको गाड़ी ड्राइव करने से बचना है। जितना हो सके अवॉइड कर दे उस टाइम पे, अनटिल अनलेस जब तक कोई इमरजेंसी ना हो कि आपको गाड़ी ड्राइव करना ही करना है, तो जितना हो सके उसके टाइम पे आपको गाड़ी ड्राइव करने से बचना है। सेकंड, अगर आप थकान महसूस कर रहे हो या आपको नींद चढ़ी हुई है या आप अपना 100% नहीं दे सकते गाड़ी ड्राइव करने के दौरान, आपको 1% भी लग रहा है कि गाड़ी आप 100% नहीं दे पाओगे, फिजिकली फिट नहीं हो, तो आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। अगर आप अपना 100% दे पाते हो तो ही आपको गाड़ी ड्राइव करनी है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, इन दोनों में से आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो रही है तो आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अभी रिसेंटली मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, 2 दिन से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, 48 घंटे हो गए थे उसने बिना सोए हुए, और गाड़ी ड्राइव करते जा रहा था। आगे खाटू श्याम जी गए थे, फिर सालासर बालाजी का प्लान हो गया, पूरी फैमिली उसके साथ थी, और उसने 2 दिन से बिना रुके वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सब लोगों ने रेस्ट ले लिया था, पर जो ड्राइवर था, जो ड्राइविंग कर रहा था, मेरा दोस्त ड्राइविंग सीट के ऊपर, उसने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। लेकिन जब वो आ रहा था इस जर्नी के दौरान, घर पहुंचने में 1.5 घंटे रास्ते पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पलट गई, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, सब सेफ है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सही भगवान की दया से। लेकिन गाड़ी स्कॉर्पियो थी, पूरी फैमिली थी, पलट गई, बच गया, अच्छी चीज है। लेकिन वो चलती गाड़ी के अंदर सो गया था, क्योंकि एक टाइम पे उसकी बॉडी ने साथ नहीं दिया और वो सब लोग सो रहे थे, वो भी सो गया। आपको ऐसा नहीं करना है। उसका फैमिली बच गया, उसका पूरा परिवार बच गया, अच्छी है, तो सब ठीक है। लेकिन आप ये गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि नींद के अंदर गाड़ी ड्राइव नहीं होगी तो मत करो, गाड़ी साइड में लगा के रेस्ट कर लो, गाड़ी एक होटल पे पार्क करके जाके रेस्ट कर लो, पहले रिकवर करो बॉडी को, फिर ड्राइविंग करेंगे। कोई भी अपनी तरफ से 1% चांस भी ऐसा नहीं करना है कि हमें हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो, 1% भी नहीं। अभी एक क्वेश्चन और आता है कि हमें विंडशील्ड साफ करना बताओ फोक के अंदर या विंटर वेकेशन के अंदर, हमें एसी यूज करना चाहिए क्या हमें हीटर यूज करना चाहिए, क्या हमें ग्लासेस नीचे करके गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, या किस टेम्परेचर पे हम सेट करें। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अपनी अपकमिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ, अगले हफ्ते तक वो आपके पास पोस्ट हो जाएगी। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं आपको ब्रीफली 100% समझाऊं कि विंटर वेकेशन में आप हीटर यूज़ करके या एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर कैसे ड्राइव करें कि आपकी विंडशील्ड बिल्कुल साफ़ रहे, आप कंफर्टेबल रहो। ये ना हो कि बार बार आप कपड़े से विंडशील्ड साफ़ कर रहे हो, या फिर कभी एसी ऑन कर रहे हो, कभी हीटर यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए मैं अलग टॉपिक पे आता हूँ। अभी सिर्फ इस टॉपिक पे रहते हैं कि गाड़ी फोक के अंदर ड्राइविंग कैसे करें, सिर्फ इस टॉपिक पे रहता हूँ। अभी अगर आप श्योर हो कि आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, मीन्स
फोग के अंदर गाड़ी ड्राइव करनी है भाई, ज़्यादा फोग है, कम फोग है, इमरजेंसी है, नीड है गाड़ी ड्राइव करने की, तो किन पॉइंट्स के साथ आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, इस पर चीज़ पे आते हैं। ये कंप्लीट वीडियो मैं 10 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा, आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके अंदर एक कंप्लीट वीडियो डेडिकेट रहेगी। हर एक सिंगल पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 पॉइंटों में से पॉइंट नंबर 1, आपको आपके जो ग्लासेस है, चाहे वो फ्रंट विंडशील्ड है, चाहे साइड के ग्लास है, चाहे वो ORV मिरर्स है, वो साफ रखने हैं। आमतौर पे क्या होता है कि आप जब भी आपकी गाड़ी खड़ी होती है रात को, तो धुंध आके जम जाती है आपकी ग्लासेस पे, साइड ग्लासेस पे, और खासतौर पे ORV मिरर में, जिसकी वजह से विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है और आपको अच्छा विजिबल नहीं मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गाड़ी ड्राइव करने से पहले पॉइंट नंबर 1 यही है कि आपको आपके ग्लासेस साफ कर लेने हैं, चाहे वो फ्रंट विंडशील्ड है, चाहे साइड में जो विंडशील्ड है वो है, चाहिए आपके ORV मिरर है, उसको अच्छे से साफ कर लो। अभी पॉइंट नंबर 2, आपको आपकी हेडलाइट ऑन रखनी है और लो बीम के अंदर रखनी है, प्लस फॉग लाइट अगर है तो उसको भी ऑन रखना है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना पॉइंट नंबर 2 पे, लाइट होनी चाहिए, लो बीम के अंदर होनी चाहिए, प्लस फॉग लाइट भी ऑन होनी चाहिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि लो बीम और हाई बीम कैसे पता करें। आमतौर पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि लो बीम कैसे होती है गाड़ी की और हाई बीम कैसे होती है, तो उनको पता नहीं होता है, वो हाई बीम में गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं और हाई बीम के अंदर फोग के अंदर विजिबिलिटी कम मिलेगी आपको। तो आपको गाड़ी लो बीम में रखना है। क्यों? अगर आप हाई बीम के अंदर रखोगे तो फोकस्ड पूरे रोड तक जाएगा और रोड पे आपकी धुंध होगी, तो धुंध दिखेगी आपको, लाइट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको जितना हो सके लो बीम के अंदर रोड के ऊपर फोकस रखना है लाइट का, ना कि दूर तक रखना है रोड के। तो लो बीम में करना है आपको, ना कि हाई बीम में गाड़ी ड्राइव करना है। अब मैं आपको बताता हूँ लो बीम कैसे पता करें। अभी मेरी कार स्टार्ट है, अगर मैं हेडलाइट्स ऑन कर रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने हेडलाइट ऑन कर दी है, और यहाँ पे जो ग्रीन सिंबल आ रहा है ये लो बीम का है। इसके साथ अगर एक नीला सिंबल भी आता है वो हाई बीम का होता है। हाई बीम कैसे होते हैं? मैं इंडिकेटर की जो स्टिक को है, इसको अगर स्टेयरिंग के अपोजिट करूंगा, ये तो स्टेयरिंग के साइड हो गया इधर तो, और ये स्टेयरिंग से अपोजिट है, देखो मैं स्टेयरिंग से अपोजिट किया, ये देखो नीली लाइट चल चुकी है, ये हाई बीम की है। ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ हाईवेज पे अलाउड होता है। ये फोक के टाइम पे आपको ऑफ रखना है, चाहे हाईवे पे चाहे लोकल रोड पे, ये फोक के टाइम पे आपको ऑफ रखना है। आप इंडिकेटर की स्टिक को और स्टेयरिंग के साइड करोगे, ये ऑफ हो चुकी है देखो, तो आपको लो बीम में रखनी है। सिर्फ ये ग्रीन वाली चसे रहे, इसके साथ नीली वाली लाइट ना चसे, ध्यान रखना। इसके अलावा प्लस ये फॉग लाइट का सिंबल है मेरी कार के अंदर, ये ऑफ हो चुका है और ये ऑन हो चुका है, तो फॉग लाइट का सिंबल मेरा ऑन होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा, ये कई व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होता है कि ये 0 1 2 3 4 है क्या? ये फोकस सेट करता है आपकी हेडलाइट्स का। अब ये 5 के ऊपर सेट है, इट मीन्स आपकी हेडलाइट्स का फोकस थोड़ा नीचे है। अगर आप 0 पे कर दोगे इसको, तो इसका हेडलाइट का फोकस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ज्यादा फोक के अंदर आपका ये फोकस 5 पे सेट होना चाहिए। मीन्स आपको जितना हो सके रोड का विजिबल चाहिए, रोड दिखना चाहिए। और अगर आप हाईवे जैसी ड्राइविंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपको फोकस 0 पे कर लेना है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हो तो इसे 0 पे रखो। मीन्स अगर फोग नहीं है, नाइट ड्राइविंग कर रहे हो, तो ये 0 पे सेट रहता है। बस फोग के अंदर आपको ये सेट कर लेना है 5 के ऊपर, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रोड ज्यादा दिखे एज कम्पेयर टू फोग दिखना। फोग नहीं देखनी हमने, रोड को देखना है, ताकि रोड को पकड़ के हम चल सके। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, आपको आपकी हैजर्ड लाइट्स ऑन रखनी है। तो ये आपको पता ही है, हैजर्ड लाइट्स यानी कि जो हम पार्किंग लाइट बोलते हैं, ट्राइंगल जिसका सिंबल है, ये मैंने ऑन कर दी है। ये ऑन ही रखनी है बिगिनिंग स्टेज के अंदर। ये ऑफ भी रखते हैं कई बार। ऑफ कब करनी है? फोक के अंदर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ये ऑन रखनी है। अदरवाइज फोक के अंदर ही कब कब ऑफ करनी है, वो मैं वीडियो जैसे से आगे चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आपको, आप बिगिनिंग स्टेज में हो ये मान के चलेंगे, और प्लस ये हैजर्ड लाइट आपको ऑन रखनी है, इतना आपको सोच के चलना है। तो ध्यान रखना, मैंने 3 पॉइंट्स बताए गाड़ी ड्राइव करने से पहले। 10 पॉइंटों में से शुरू के जो 3 पॉइंट बताए वो ये है कि गाड़ी ड्राइव करने से पहले आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, ग्लासेस साफ होने चाहिए आपके सारे, ORVM है, चाहे फ्रंट ग्लासेस है, चाहे साइड ग्लासेस है। सेकंड पॉइंट, आपकी हेडलाइट्स ऑन होनी चाहिए, लो बीम के अंदर होना चाहिए, प्लस अगर फॉग लाइट है तो फॉग लाइट भी ऑन कर लो, नहीं है तो इंस्टॉल करा लो, आपके लिए बेटर है। फॉग के अंदर गाड़ी ड्राइव करना बेटर हो जाता है, अच्छा रहता है। थर्ड पॉइंट, हैजर्ड्स लाइट्स यानी कि पार्किंग लाइट जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, उसको आप ऑन करके गाड़ी ड्राइव करो, वो आपके लिए बेटर है। कब कब ऑफ करनी है हैजर्ड लाइट्स, वो मैंने बताया, मैं समय के साथ आपको बताऊंगा जब हम इंडिकेटर यूज करेंगे, कब कब हमें ऑफ करके हैजर्ड लाइट
हम फिर इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, वो मैं वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा आपको। अभी के लिए मान के चलना है हम बिगिनिंग स्टेज में है, बेटर आपके लिए ये कि हैजर्ड लाइट हमेशा के लिए ऑन ही कर लो, ये बेटर है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कब इंडिकेटर देना है कब नहीं देना है, वो तो मैं पहले तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो के अंदर आगे। इन केस अगर आप 1% भी आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हैजर्ड लाइट हमेशा के लिए ऑन करके गाड़ी चलाओ फॉग के अंदर, वो बेटर रहेगा। आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी बनी रहेगी, अगले व्हीकल्स को हमारा व्हीकल दिखेगा तो हमारा व्हीकल सेफ रहेगा, सिंपल है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। 10 पॉइंटों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट नंबर 4 है, जो कि है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो रखनी है। सपोज करो मैं इस रोड के ऊपर डेली बेसिस पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता हूँ, लेकिन आज फोग है तो आज मेरी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, या हो सकता है 20 किलोमीटर पर आवर, या हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर, एज पर फोग कितनी है उसके अनुसार। मीन्स जिस स्पीड में मैं डेली इस रोड के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ उससे मेरी स्पीड कम रहेगी। जितनी कम रखोगे उतना आपकी गाड़ी के लिए आपके लिए बेटर कंट्रोल रहेगा, आप बेटर ड्राइव कर पाओगे, आपका स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, आपके लिए बेटर है और बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्पफुल रहती है। तो मैं हमेशा धीरे चलाता हूँ फोग के अंदर, नाइट ड्राइविंग के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर मैं अपनी स्पीड एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्पीड जो मेरी उस रोड पे होती है उसके मुकाबले मैं अपनी स्पीड रिड्यूस कर लेता हूँ ताकि मेरी गाड़ी सेफ रहे। भले ही 5, 10, 15, 20 मिनट लेट पहुँच जाऊँगा अपनी जर्नी के दौरान अपने टारगेट के ऊपर, लेकिन मैं गाड़ी हमेशा सेफ ड्राइव करूँगा। अब देखो स्पीड रिड्यूस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरे को आगे की सारी चीज़ें दिख रही है, मैं इजीली आगे की चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जो साइड में जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं उनसे अगर ऑन द सपोर्ट एकदम से व्हीकल आ जाता है तो मेरे को ब्रेक यूज़ करना है। अगर वो अगली वाली व्हीकल गलती कर रहे हैं तब भी हमें उनकी गलती को सेव करना है। तो ध्यान रखना आपको आपकी जो स्पीड है वो रिड्यूस रखनी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो स्पीड आप उस रोड पे रखते हो। तो अभी कोई भी टर्निंग पॉइंट से ऑन द सपोर्ट कार आ जाती है तो मेरी गाड़ी मैं कंट्रोल में रख लूँगा। अभी ऑन द सपोर्ट ब्रेक के लिए मैं रेडी हूँ। मैंने आपको कई वीडियोस में आपको समझाया कि गाड़ी चलाने का मूल मंत्र एक ही है कि हम किसी भी टाइम पे हर एक सिचुएशन के अंदर अगर हम ब्रेक के लिए तैयार हैं ऑन द सपोर्ट और ब्रेक हम इजीली स्लोली रोक रहे हैं बिना किसी को एक्सीडेंट करते हुए, तो मीन्स हमारी गाड़ी हमारे कंट्रोल में। अब देखो फोग है, काफ़ी फोग है यहाँ पे और टर्निंग पॉइंट्स काफ़ी होंगे, लेफ्ट साइड भी होंगे और राइट साइड भी होंगे, और 100 में से 1-2 गाड़ियाँ ऐसी आती है टर्निंग पॉइंट्स पे कि वो ऑन द सपोर्ट आ जाएगी बिना हॉर्न यूज़ किए और हाई स्पीड में आएगी। उन गाड़ियों के अंदर कोई यंगस्टर होते हैं या कोई लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनकी गलतियों को हमें सेव करना है। और हम कैसे सेव करेंगे, जब हमारी स्पीड नेचुरली थोड़ी स्लो डाउन होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्पीड फोक के अंदर। तो उनकी गलतियों को अगर हम बचा रहे हैं तो हम एक ऐसी स्टेज में जा रहे हैं जो एक प्रोफेशनल वाली स्टेज में। ध्यान रखना वो अगला व्हीकल गलती करे और हम उस गलती को सेव करें, इट मीन्स हम प्रोफेशनल वाली स्टेज में जा चुके हैं, हमारी गाड़ी हमारे कंट्रोल में, फुली कंट्रोल में। तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन होनी चाहिए। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 के अंदर। 2 व्हीकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मेरे व्हीकल और जो सामने जो व्हीकल चल रहा होगा, इन दोनों व्हीकल्स के बीच का डिस्टेंस मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है फोग है, अगेन विजिबिलिटी प्रॉब्लम होगी। अगला व्हीकल तो हमें विजिबल आएगा, नजर आएगा, लेकिन उससे आगे वाला व्हीकल हमें नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है उससे आगे कोई व्हीकल एक्सीडेंटेड खड़ा हो या फिर पार्क करके खड़ा हो या फिर ऑन द सपोर्ट ब्रेक यूज करे, तो हमें उसके अनुसार हमें ब्रेक यूज करना पड़ेगा। तो 2 व्हीकल के बीच का डिस्टेंस हमें ज्यादा रखना है फोक के टाइम पे, ताकि आगे वाला व्हीकल इन केस ऑन द सपोर्ट ब्रेक भी यूज करे तो हम उसको इजीली कंट्रोलली प्यार से रोक सके अपनी गाड़ी को। और हमारी गाड़ी इजीली फ्लाइट की तरह गाड़ी लैंड करेगी, ब्रेक यूज होंगे फ्लाइट की तरह, तो हमसे जो पीछे जो ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे वाला जो व्हीकल है वो भी गाड़ी को इजीली सेफली रोक पाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि फोग में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, आगे वाली गाड़ी ने ऑन द स्पॉट ब्रेक मारे, पीछे वाली ने उसको ठोका, तीसरी गाड़ी ने उसको ठोका, चौथी गाड़ी ने उसको ठोका, बैक टू बैक गाड़ियाँ ठोक रही है। इट मीन्स उन किसी भी गाड़ी के 2 व्हीकल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, कम ही लेके चल रहे थे वो। यार इतनी जल्दबाजी क्यों करनी, घर जाना है, सेफली ड्राइव करना है, आधे घंटे की जगह 1 घंटे पहुंच जाएंगे, लेकिन इजीली ड्राइव करके जाएंगे विदाउट एक खरोच आए हुए। तो पॉइंट नंबर 5 का मोटा मोटा कहना ये है कि आपको 2 व्हीकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखना है। अगला व्हीकल गलती करता है तब भी हमें उससे सेव करना है, नहीं करता है तो वेल एंड गुड है। पॉइंट नंबर 6, आपको हॉर्न ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा यूज करने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ
कि अगर कोई भी टर्निंग पॉइंट दिखता है या कोई भी ऑब्स्टेकल दिखता है या कोई भी बंदा आपकी गाड़ी के साइड आ रहा है, कुछ भी आपको दिखे, एज अ बिगिनर, बिगिनिंग स्टेज के अंदर आपका हॉर्न ज़्यादा यूज़ होगा ही होगा। जी 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना होता है, हर एक बिगिनर का हॉर्न ज़्यादा यूज़ होता है। तो कोई भी आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखे, ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं, जो जिस टर्निंग पॉइंट पे हमें आगे व्यू नहीं मिलता है, मीन्स आगे जो टर्निंग पॉइंट है हमें पता नहीं चल रहा है कि इससे गाड़ी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, जैसे आगे वो गाड़ी निकल के आई। तो इन जो स्पोर्ट्स को है, इन स्पोर्ट्स को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, मीन्स हमें व्यू नहीं मिल रहा है। तो आपको हर एक टर्निंग पॉइंट पे, हर एक ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर या कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई व्हीकल पार्क है, वो चल सकता है, या कोई व्हीकल पार्क है उसकी खिड़की खुल सकती है, उस टाइम पे आपको हॉर्न ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके चलना है। बिगिनर बंदा हॉर्न जितना यूज़ करे उतना बेटर है। देखो एकदम से कोई भी आपको लगता है कि कोई भी रोड पे ऑन द सपोर्ट आ सकता है, आप हॉर्न यूज़ करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। होता है ना, कम हॉर्न यूज़ करो, ऐसा मत करो। बिगिनर बंदे की बिगिनिंग स्टेज के अंदर आप नए ड्राइवर हो तो आपको हॉर्न यूज़ होगा ही होगा। मेरे को जहाँ पे भी 1% भी लगेगा कि भाई दूर दूर तक कोई व्हीकल आ सकता है तो मेरे को एक्सीडेंट नहीं करना है, इसके मुकाबले में 2 बार हॉर्न ज़्यादा बजा लूँगा, वो मेरे को मंजूर है, पर एक्सीडेंट ना हो, किसी को हार्म ना हो। तो पॉइंट नंबर 6 में आपको ध्यान रखना है कि आपको हॉर्न ज़्यादा यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 7, आपको जितनी हो सके लेफ्ट लाइन ड्राइविंग करनी है। देखो लेफ्ट लाइन ड्राइविंग हर एक बिगिनर बंदे को करनी है, चाहे वो फोग में हो चाहे वो ना हो। फोग के अंदर और ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि फोग में विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है हमें गाड़ी लेफ्ट साइड में पार्क भी करनी पड़े। क्योंकि अगर बिगिनिंग स्टेज में आप कोई भी गलती करते हो, आपको गाड़ी रोकनी है, आपको ऑन द सपोर्ट ब्रेक भी लग जाता है या कुछ भी होता है, तो आपकी लेफ्ट वाली लाइन स्लो मूविंग रो है, राइट वाली लाइंस जो होती है वो फास्ट मूविंग रो के लिए होती है, मीन्स फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए होती है। वो वहाँ पे तेज गति वाहन चलेंगे। लेफ्ट साइड वाली लाइन होती है वो स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए होती है, वहाँ पे धीरे व्हीकल्स चलेंगे। तो हमें धीरे ड्राइव करना है, तो हमें लेफ्ट वाली लाइन पे फॉलो करना है। तो हो सके, जितना हो सके आप लेफ्ट वाली लाइन पे जाओ और वहाँ पे ट्रैवल करो। उसके 2 बेनिफिट है, एक तो लेफ्ट वाली लाइन में व्हीकल स्लो चलेंगे और आप बिगिनिंग स्टेज में हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है भाई कि लेफ्ट में ज़्यादा कोई पी करके इरिटेट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, एक साइड हमारी सेफ भी हो जाएगी। भाई लेफ्ट साइड में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस साइड से तो व्हीकल ही नहीं आएंगे, क्योंकि इस साइड तो हम ऑलरेडी चला रहे हैं। हमें सिर्फ अगर ऑब्जर्व करना है तो राइट वाली साइड को ऑब्जर्व करना है, लेफ्ट से तो हम टेंशन फ्री हो गए। बस अनटिल अनलेस भाई वहाँ से कोई टर्निंग पॉइंट ना हो या कोई आगे व्हीकल पार्क ना हो जिससे कि हमें ओवरटेक करना पड़े उसको, वहाँ पे हमें अवेयर रहना पड़ेगा किसी भी टर्निंग पॉइंट पे या आगे कोई व्हीकल पार्क है या ऑब्स्टेकल है तो। अदरवाइज हमें लेफ्ट वाली लाइन पकड़ के 1 लाइन ड्राइविंग करनी है। पॉइंट नंबर 8, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना आपको ओवरटेक नहीं करना है। ओवरटेक करने के बार बार चक्करों में नहीं पड़े, क्योंकि क्या होता है हमारी गाड़ी के आगे जो व्हीकल्स होते हैं वो तो हमें विजिबल है, लेकिन आगे वाली लाइन से क्या व्हीकल्स आ रहे हैं, कोई व्हीकल स्लो चल रहा है या कोई खड़ा है, वो हमें विजिबल नहीं है। तो पॉइंट नंबर 8 में ध्यान रखना हमें 1 लाइन ड्राइविंग करनी है, प्लस ओवरटेक करने से बचे। 1 लाइन ड्राइविंग कर लो, 10, 15, 20 मिनट लेट घर पे चले जाओ, ओवरटेक करने के चक्करों मत पड़ो। अगर सपोज करो आगे गाड़ी चल रही है और मैं ओवरटेक करता हूँ किसी कारणवश और सामने से और गाड़ी आ रही है तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, उस कंडीशन में तो बहुत लेने देने पड़ जाएंगे। 1 लाइन ड्राइविंग करनी है, 1 लाइन पकड़ लो, उसी लाइन में ड्राइव करते रहो। तो पॉइंट नंबर 8 में आपको ध्यान रखना है 1 लाइन ड्राइविंग करनी है, ओवरटेक ना करे, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 9, आपको अगर फोग ज़्यादा है, इन केस फोग ज़्यादा है, 10-15 मीटर की रेडियस में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, डिस्टेंस में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, उस केस के अंदर आपको स्पीड तो स्लो रखनी है, ओवरटेक नहीं करना, ये सारे चीज़ तो प्रिकॉशंस तो बरतने ही बरतने हैं। उसके अलावा जो लाइनिंग है ना, जो ये वाइट लाइन पट्टी है, इनको फॉलो करके चलना है जी। वो या वाइट लाइन है जी, येलो लाइन की पट्टी है, जो भी है, इन शॉर्ट बात करो तो रोड मार्किंग को आपको फॉलो करके चलना है। जब फोग या धुंध ज़्यादा हो जाएगी तब वाइट लाइन वाली ड्राइविंग है, जो वाइट लाइन को फॉलो करके जो हम चलेंगे, वो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम सपोज करो मैं इन दोनों वाइट पट्टियों के बीच में रहता हूँ, मैं आगे भी देखता रहता हूँ और दोनों वाइट पट्टियों को देखता रहता हूँ कि ये ना हो मैं धीरे धीरे करके इस वाइट पट्टी क्रॉस करके मैं इधर आ गया हूँ, हमें पता ही ना चले, या फिर ऐसा ना हो कि मैं धीरे धीरे करके राइट साइड में चला जा चुका हूँ। वाइट पट्टियाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी धुंध के केस के अंदर, फोग के केस के अंदर। ये जो एक्सीडेंट है ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है फोग के अंदर। मैं हमेशा फोग के अंदर, ज़्यादा फोग के अंदर वाइट लाइन को फॉलो करते हुए चलता हूँ, रोड मार्किंग को फॉलो करते हुए चलता हूँ कि ना मैं लेफ्ट साइड ज़्यादा जा सकूँ ना राइट साइड ज़्यादा जा सकूँ।
जिससे ये आपकी हेल्प करेगी सेफली ड्राइव करने में। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट नंबर 10, इमरजेंसी ब्रेक करने से बचे, मीन्स ऑन द सपोर्ट ब्रेक मारने से बचे। आपको पता ही है ऑन द सपोर्ट अगर आप ब्रेक लगाओगे तो पीछे वाला व्हीकल आप में ठोक देगा। क्यों? क्योंकि उस व्हीकल को कम से कम 5 से 10 सेकंड तो चाहिए ना ब्रेक यूज करने के लिए, और उस केस के अंदर गलती भी हमारी होगी। तो हर बार आप ब्रेक यूज करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको गाड़ी फ्लाइट की तरह लैंड करानी, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। ये ना हो कि ऑन द सपोर्ट आगे वाले व्हीकल ने ऑन द सपोर्ट ब्रेक मारे और आप भी ऑन द सपोर्ट ज्यादा तेज ब्रेक मारे और पीछे वाला हमें ठोक रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दो गाड़ियों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, जिसकी वजह से अगर इन केस आगे वाला ड्राइवर, आगे वाला व्हीकल ऑन द सपोर्ट ब्रेक भी यूज कर रहा है तो हम अपनी गाड़ी सेफली ड्राइव कर सकें, सेफली ब्रेक यूज कर सकें, फ्लाइट की तरह गाड़ी को लैंड करा के बिल्कुल सेफली रोक सके गाड़ी को। ऐसे ही पीछे वाला व्हीकल भी करेगा, हम उसको ज्यादा टाइम देंगे ब्रेक यूज करने का 5 से 10 सेकंड में, तो वो भी धीरे 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 करके ब्रेक यूज करेगा। तो मूल मंत्र एक ही है पॉइंट नंबर 10 का कि हमें ऑन द सपोर्ट ब्रेक नहीं लगाना है, इमरजेंसी ब्रेक यूज नहीं करने हैं। ये तो हमें नॉर्मल ड्राइविंग में भी नहीं करना है, फोग में तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सारी पॉइंट्स बहुत ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। लेकिन ये ऑन द सपोर्ट वैसे भी नहीं करना हमें, नॉर्मल ड्राइविंग के अंदर, नाइट ड्राइविंग के अंदर, डे की ड्राइविंग के अंदर इमरजेंसी ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं होता, उसको खत्म कर दो कि ऐसा कोई टॉपिक होता ही नहीं। कभी भी इमरजेंसी ब्रेक यूज ना करना पड़े, उसके लिए आपको अपनी स्पीड स्लो भी रखनी पड़ेगी, दो व्हीकल्स के बीच में डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा, प्लस आपको वन लाइन ड्राइविंग भी करनी पड़ेगी। तो प्रिकॉशंस बरतना। तो मूल मंत्र पॉइंट नंबर 10 का कहने का मतलब आपको पता ही चल गया है कि ऑन द सपोर्ट ब्रेक यानी कि इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाने हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा। वो गलती हमें नहीं करनी है। अभी ये जो मैंने कंप्लीट 10 के 10 पॉइंट बताए, इस दौरान आपके कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, कोई भी क्वायरी है कमेंट सेक्शन में जाके पूछो मेरे से, मैं हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेरी का आपका आंसर करूंगा। नहीं कर सका तो इन फ्यूचर एक वीडियो डेडिकेट कर दूंगा आपके लिए। अभी देखो फोग ज्यादा होती जा रही है और मैं अभी ब्रेक के लिए प्रिपेयर हूँ। किसी भी टाइम पे अगर ऑन द सपोर्ट लेफ्ट से कोई व्हीकल आ जाता है, राइट से कोई व्हीकल आ जाता है, तो मेरी गाड़ी उस कंडीशन में, उस स्पीड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ कि मैं ऑन द सपोर्ट ब्रेक यूज कर सकता हूँ, गाड़ी को फ्लाइट की तरह लैंड करा सकता हूँ बिना किसी को हार्म किए। तो गाड़ी को आपको भी सेफ ड्राइविंग करना है। अभी वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पार्किंग लाइट कब ऑफ करनी है और कब इंडिकेटर यूज करना है। पहली बात तो पार्किंग लाइट आप तब तक जलाए रखो, हैजर्ड लाइट आप तब तक जलाए रखो जब तक आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पा रहा है, मीन्स आप एक बिगिनिंग स्टेज में हो तब तक आप रखो। आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथी, 5वीं बार ड्राइव कर रहे हो तो आपको पार्किंग लाइट ऑफ ही नहीं करनी, इंडिकेटर के चक्कर में पड़ो ही मत अगर आप बिगिनिंग स्टेज के अंदर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। इन केस कि आपको गाड़ी ड्राइव करते समय 10, 15, 20 दिन हो चुके हैं फोग के अंदर, तो अब स्टेज आ चुका है कि पीछे वाले बंदों को हम इंडिकेट कर देते हैं कि हम लेफ्ट साइड लेने वाले हैं टर्न या राइट साइड लेने वाले हैं। मीन्स हम इंटरमीडिएट स्टेज में जा चुके हैं, बिगिनिंग स्टेज से उठ के। उस टाइम पे अगर कोई टर्निंग पॉइंट दिखता है, सपोज करो आगे देखो लेफ्ट में टर्निंग पॉइंट है, तो मैं पार्किंग लाइट ऑफ कर देता हूँ और लेफ्ट में इंडिकेटर दे देता हूँ, तो पीछे वाले को काफी हेल्प लग जाएगा कि मैं लेफ्ट जाने वाला हूँ। अदरवाइज कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप अपनी पार्किंग लाइट ऑन रखो, लेकिन टर्निंग पॉइंट आने वाला है तो उससे 20 सेकंड पहले आप पार्किंग लाइट ऑफ कर दो और अपना इंडिकेटर ऑन कर दो, लेफ्ट या राइट का जिस भी साइड आपको जाना है। लेकिन अगर बिगिनिंग स्टेज में हो तो आपको फॉरएवर पार्किंग लाइट ऑन रखनी है। इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डिमांड है अपकमिंग वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए, तो बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा कि आपको अपकमिंग वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए, आपकी ये क्वेश्चन है, ये क्वायरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।